नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूं और आज के इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसी खबर जिसने पूरे सराफा बाजार की रफ्तार रोक दी है। जी हां दोस्तों, अगर आपने आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बनाया है तो ये रिपोर्ट आपके लिए लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की कीमत रखती है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच्चाई जिसे सुनकर हर निवेशक का दिल धड़क उठा है। आज सुबह जैसे ही भारतीय सराफा बाजार खुला, सोने और चांदी के भावों में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। चांदी के दामों ने तो जैसे रोलर कोस्टर पकड़ लिया, कभी नीचे कभी ऊपर, और इस उतार चढ़ाव ने हर निवेशक को असमंजस में डाल दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट एक नई मंदी की शुरुआत है या आने वाले उछाल का ट्रेलर। हम आज सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाने वाले, बल्कि आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो सोने और चांदी के रेट को अपनी मर्जी से नचा रही हैं। क्यों दुनिया के सबसे बड़े देश अब डॉलर से मुंह मोड़ रहे हैं, और क्यों हर अर्थशास्त्री आज कह रहा है गोल्ड इज द फ्यूचर नॉट द डॉलर। भारतीय सराफा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 146.63, 8 ग्राम 1173.60, 10 ग्राम 1466.33, 100 ग्राम 14,663.30 और 1 किलो चांदी की कीमत 14,633 के आसपास बनी हुई है। पहली नजर में ये सिर्फ नंबर लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बड़ी सच्चाई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध मैनिपुलेशन का हिस्सा थी। बड़े बड़े सिंडिकेट्स और इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ने फ्यूचर मार्केट में भारी शॉर्ट सेलिंग की, जिससे सोने चांदी की कीमतें अचानक नीचे चली गई। छोटे निवेशक घबरा गए और अपनी होल्डिंग बेच डाली, लेकिन उसी वक्त बड़े खिलाड़ी सस्ता सोना खरीद रहे थे। यानी ये गिरावट नहीं बल्कि एक चाल थी। ये खेल सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक वैश्विक आर्थिक साजिश। अमेरिका का कुल कर्ज अब 38 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। जब किसी देश का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर चला जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। और जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो चमकती है, सोना। यही वजह है कि जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो सोने में तेजी आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस खेल में एंट्री होती है चीन की। चीन अब अपने करेंसी सिस्टम को सोने से जोड़ने की तैयारी में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1970 के दशक से पहले अमेरिकी डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ करता था। इसके लिए चीन ने लॉन्च किया है CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिससे अब दर्जनों देश जुड़ चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से हटकर गोल्ड और युआन की ओर बढ़ रही है। अगर ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया तो सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोना $5,000 प्रति औंस तक जा सकता है, यानी लगभग 30% की जबरदस्त बढ़त। अब लौटते हैं भारत की तरफ, जहां स्थिति और दिलचस्प है। भारत में न सिर्फ फिजिकल गोल्ड बल्कि गोल्ड ETF, SIP और डिजिटल गोल्ड में भी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ETF की वैल्यू 41 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अब सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश एसेट बन चुका है। लोग इसे अपनी सेविंग्स की सुरक्षा के रूप में देखने लगे हैं। अब बात करते हैं सोने के ताजा रेट्स की। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 1 ग्राम 947.10 रुपए, 8 ग्राम 72,376.80, 10 ग्राम 90,471 रुपए और 100 ग्राम 94,710 रुपए के आसपास है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम 1149.50 रुपए, 8 ग्राम 88,396 रुपए, 10 ग्राम 11,595 रुपए और 100 ग्राम 1,15,995 रुपए बताई जा रही है। वहीं सबसे शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम 1262.80 रुपए, 8 ग्राम 96,502.40 रुपए, 10 ग्राम 1,20,628 रुपए और 100 ग्राम 1,62,800 रुपए बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले हफ्तों में क्या होगा। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो ये सोने और चांदी दोनों के लिए एक बड़ा बुलिश सिग्नल साबित होगा। ब्याज दर घटने का मतलब होता है डॉलर कमजोर और सोना मजबूत। मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान है कि अगर डॉलर इंडेक्स 103 से नीचे गया तो सोना 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। यानी जो लोग आज निवेश करेंगे वो आने वाले महीनों में शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। धीरे धीरे निवेश शुरू करना है इस समय समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि जब बाकी लोग डर रहे होते हैं तब समझदार लोग खरीदारी करते हैं। बाजार का यही नियम है, जो डर गया वो हार गया।
भारत के सराफा बाजारों में इन दिनों खरीदारों की भीड़ दोबारा लौटने लगी है। दीपावली के बाद से मांग में हल्की गिरावट आई थी, लेकिन अब फिर से ज्वेलरी शॉप्स पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड एसआईपी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि युवा अब गहनों की बजाय निवेश के नजरिए से सोना खरीद रहे हैं। अब सवाल आपके लिए, आप इस वक्त किस शहर या गांव से ये रिपोर्ट देख रहे हैं? कमेंट में बताइए, ताकि अगले एपिसोड में हम आपके इलाके के हिसाब से सोने और चांदी के ताज़ा रेट्स शामिल कर सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन हम लाते हैं बाजार की सच्ची, गहरी और भरोसेमंद रिपोर्ट, ताकि आप सही वक्त पर सही फैसला ले सकें। याद रखिए, बाजार में वही जीतता है जो समय को समझता है। किस्मत उसी का साथ देती है जो जागता है। ये गिरावट डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की घड़ी है। जो आज सस्ते में खरीदेंगे, कल वही बाजार में चमकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। हमने जाना कि गिरावट क्यों आई, किसने इसे अंजाम दिया और आगे क्या हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, बेचेंगे या कमाएंगे। जय हिंद। और आप देख रहे हैं बाजार की सच्चाई, जहां सच्चाई कभी नहीं गिरती, चाहे बाजार गिर जाए।